अस्सलाम वालेकुम। आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के पहले प्रैक्टिकल में आप सब लोगों को खुशामदीद, वेलकम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपने इससे पहले मेटा ट्रेडर के बारे में पढ़ा, आपने लाट की इकसाम पढ़ी, आगे उनका मिकदार पड़ी कि कितनी रखनी चाहिए। तो ये जितना कुछ भी है ये सारा कुछ आपने प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। जब आप काम करेंगे तो प्रैक्टिकल हो गई तब भी करेंगे, उससे पहले आप डेमो पे एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो आपने जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं उन सब के लिए पहले जो पहला आपका प्रैक्टिकल होगा वो यही होगा कि आपने एक अकाउंट बनाना है ब्रोकर के साथ। अभी मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैंने आपको मेटा ट्रेडर से अगर कुछ समझाना है या ब्रोकर की वेबसाइट के मुतल्लिक कुछ समझाना है तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट समझा सकता हूँ। ये मेरे पास मेटा ट्रेडर पड़ा हुआ है ऑलरेडी इसमें, तो चाहूँ तो मैं यहाँ से ही लॉगिन करके इसे अपना ट्रेडिंग पासवर्ड वगैरह दे के इसे ऑन करके आपको समझा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल भी शुरू से करवाया जाए। तो इसमें ये होता है कि आपको मैंने जिस तरह बताया कि आप जब अकाउंट ब्रोकर के साथ ओपन करते हैं तो आपको एक मेलिंग एड्रेस भी चाहिए होता है जो कि हमने सेलेक्ट किया था जीमेल का। और उसकी वजह क्या है वो मैंने आपको पहले बता दी थी कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। इसके अलावा इसको जो आपने यूज़ करना है वो सिर्फ इसी के लिए यूज़ करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा आपने कोई और यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें ब्रोकर की तरफ से आपको मेल वगैरह भी आती हैं। तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाने के लिए जीमेल का अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए ये होगा कि आपने आना है, सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है जीमेल। पहले गूगल पे आपने आना है, हम पहले अकाउंट एक बनाएंगे जीमेल के ऊपर। वो भी मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो के न्यू होंगे, हो सकता है उनका पहले कभी इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ ही ना हो, वो पहली दफ़ा हो जो कि इंटरनेट को यूज़ कर रहे हों, तो उनके लिए शायद जीमेल का अकाउंट बनाना मुश्किल हो। इसलिए मैं ये भी प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूँ कि आपने जीमेल के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाना है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट मैं इसे देखता हूँ। तो आपने आना सबसे पहले गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जीमेल। ये देखें आपके सामने आ गया जीमेल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने साइन इन विद अ डिफरेंट अकाउंट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अब देखेंगे आपके सामने यहाँ लिखा आ रहा है क्रिएट अकाउंट। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो हम चूँकि मैंने आपको समझाना है और इस वजह से मैं तो फ़र्ज़ी नाम लिखूँगा, लेकिन आपने अपनी यहाँ पे जो इस इन्फॉर्मेशन देनी है वो ठीक होनी चाहिए। तो आपका जो नाम है आपने वो लिखना है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अली लिख देता हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम अब्बास, और उसके बाद मुझे अब मेलिंग एड्रेस एक चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली अब्बास, अली ABBS अब्बास, और ये एक नंबर फ़र्ज़ी नंबर है, ये लिख देता हूँ। ये मैंने इसलिए, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसलिए लिखा कि किसी और का ना हो। तो अगर ऑलरेडी किसी का हो तो फिर ये यहाँ पे एरर दे देता है, तो उस वजह से मैंने ये लिखा। आप यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, आप अपनी मर्ज़ी का रखेंगे। मैं फ़िलहाल इसे
नंबर को ही रख देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, फिर कंफर्म पे दोबारा पेस्ट कर दिया इसी को। और उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो रियल लिखनी है। तो ये मैं फ़िलहाल फिर ऐसे ही अपने पास से फ़र्ज़ी रख रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल। तो जो मेल है वो मेल और जो फीमेल है वो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये हमारा कंट्री कोड है +92 और उसके बाद आपने यहाँ पे एक नंबर लिखना है। तो इस पे हम नंबर भी लिख देते हैं एक 31 और करंट ईमेल एड्रेस जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको लिखना पड़ेगा। या इस तरह करते हैं कि तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत से इसमें मैं कोई लिख देता हूँ। ये वाला लिख देता हूँ। ये याहू के मेरे पास पड़े हुए हैं। आप भी इससे पहले जो कोई यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख दें यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा देना होगा और कंट्री लोकेशन हमारी एजेंसी को पाकिस्तान, आई एग्री और नेक्स्ट स्टेप्स। सो मुझे और आपको टैक्स आएगा, आपने वो जो भी नंबर वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा तो आपने उस टैक्स को रीड करना है। उस टैक्स के ऊपर एक कोड होगा और उस कोड को आपने इंटर करना होगा। तो अभी तक कोड नहीं आया। अगर आपके पास भी ना आए तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आ गया। ये कोई और टैक्स आ गया, एक मिनट। हाँ, ये नंबर पहले आपसे पूछ रहा है कि इस नंबर पे टैक्स भेजूं या आपको कॉल करके कोड बताया जाए। तो मुझे टैक्स में चाहिए इसलिए इसी पे ही कंटिन्यू करता हूँ। अब इन्होंने पे कोड भेज दिया होगा। हाँ बिल्कुल, आप भेज दिया। आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे इंटर करना होगा जिस तरह भी ये कोड आया। फिर आपने कंटिन्यू कर देना। हाँ, ये अभी बोर हैं जी, वेलकम, खुशामदीद। आपको जीमेल पे आपका अकाउंट बन चुका है तो कंटिन्यू टू जीमेल, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब ये आपका जो सा मेलिंग एड्रेस है, जो आपकी मेलिंग आईडी है वो ओपन हो रही है। लेकिन ये आईडी हमें चाहिए, ये हमने क्यों बनाई है? क्योंकि हमें ज़रूरत है एक्सनेस के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए एक आईडी की, इसलिए हमने ये आईडी बनाई है। अब ये है कि हम करेंगे एक्सनेस पे अकाउंट ओपन। तो अब आपको इसका यूज़ भी पता चल जाएगा कि इसको बनाने का क्या मकसद था। तो एक्सनेस के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपने करना ही है कि आपकी ट्रेनिंग है जोन सी, उसी में एक फ़ोल्डर होगा जिसमें आपके लिए मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है, इंडिकेटर्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह, और ये जो पूरा पैटर्न है कैंडल स्टिक का ये रखा हुआ है। तो इसी में एक पेज होगा जिसके ऊपर लिखा होगा क्रिएट एक्सनेस अकाउंट। आपने उस पर क्लिक करना है और ये दूसरे नंबर पे जो सा लिंक है आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे क्रॉस कर देना है और इसे भी क्रॉस कर देना है। और ये जो बाकी इंडिकेटर रोबोट्स वगैरह हैं ये भी प्रैक्टिकल में मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा और इनको आपने कैसे यूज़ करना है वो भी समझाऊंगा। लेकिन अभी हम ओपन कर रहे हैं अकाउंट, तो इसे आपने क्रॉस कर देना है और दोबारा आपने आना है और यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना जो आपने कोड कॉपी किया था। तो ये वो ब्रोकर की वेबसाइट है
इससे आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे ही हमने अकाउंट बनाना होगा। इनका तरीकाकार मैं अभी आपको समझाता हूँ। और ये मेलिंग एड्रेस है जो सा ये इसी में यूज़ होगा। इसे मैं नेक्स्ट वगैरह कर देता हूँ। अब ये रेडी है यूज़ के लिए। तो आपको जो मेल वगैरह आएगी ये आपका इनबॉक्स होगा, हमें भी यहाँ पे ही मेल आएगी। तो ये वो ब्रोकर की वेबसाइट है जो हमने अभी वहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। तो इसमें देखें अगर हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ हो फिर तो हम साइन इन में आएंगे, लेकिन अभी हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, हमने नया अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए हमने करना है ओपन एन अकाउंट पे क्लिक। अब ये इसकी जितनी भी ऑफ़र हैं या जितने भी इकसाम है अकाउंट के ये आपके सामने रख देगा। और ये 4 किस्म के अकाउंट हैं जो कि इसमें आप बना सकते हैं। एक सेंट है, एक मिनी है, क्लासिक है और ECN है। तो जो सेंट है उसमें मिनिमम डिपॉजिट की कोई नहीं है, जितना मर्जी आप कराएं, और मिनी में भी नहीं है। लेकिन क्लासिक में है $2000 आपको चाहिए यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए, और ECN में आपको चाहिए $300। तो अब आप अपने हिसाब के मुताबिक कितनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे तो आप $1 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी, 20 भी, 25 भी, जितने आप चाहें यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे अगर अकाउंट बनाएंगे तो फिर $2000 चाहिए, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो $300 चाहिए। तो देखें इसकी कोई अगर लिमिट नहीं है मिनी, ठीक है, तो हम इसमें 2000 भी कर सकते हैं। तो यही मेरा ख्याल है फ़िलहाल बेस्ट है। तो इसमें हम आएंगे ओपन एन मिनी अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद आपने करना ही है, अब भी याद रखिएगा हम रियल अकाउंट बना रहे हैं और ये इसी अकाउंट में आप बिजनेस करेंगे, चाहे $1 इन्वेस्ट करें, 5 करें, 10 करें, 100 करें, जितने भी करेंगे वो आप अपने इस रियल अकाउंट में करेंगे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सारी रियल अकाउंट की हो रहे हैं। अभी मैं इंशाल्लाह टाइम हुआ तो मैं डेमो अकाउंट भी बनाऊंगा, और हमने जो अपनी प्रैक्टिस करनी है या मैंने आपको कुछ समझाना है तो जो कुछ हमने पढ़ा है उस सारे का प्रैक्टिकल हम करेंगे, वो रियल पे नहीं होगा, वो डेमो पे होगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो रियल का बना रहे हैं। ये ओपन हो, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट मेरा आज ज़रा काफ़ी स्लो हुआ है। अब आपने आना है, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा और ये भी बिल्कुल जिस तरह आपने जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया था ये उससे मिलती जुलती होगी। आपका नाम मांग रहा है, सबसे पहले आपका नाम क्या है, तो मैंने तो फर्जी लिखना है, अली। आपका जो नाम होगा आपने ठीक लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ आपने जीमेल के अकाउंट पे भी ठीक लिखनी है, और यहाँ पे भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी। लास्ट नेम में अब्बास। आप देखें ये ईमेल हमसे पूछ रहा है, तो ईमेल क्या था, अली अब्बास, फिर आगे ये नंबर, ये जो हमने अभी अभी बनाया। ये आप साइड पे किसी जगह बेशक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अली ABBS था, BBS बस, और फिर आगे नंबर ही था 0333, क्या नंबर लिखा था, 5530 5530 और ये हमने जीमेल का बनाया है इसलिए gmail.com। ये आ गया मेलिंग एड्रेस। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने इंटर करना है मोबाइल नंबर।
और मोबाइल नंबर आपने जो इंटर करना है वो आपने करना है कंट्री कोड के साथ +92 के साथ। ये +920 बन जाएगा, आपने उससे आगे नंबर लिखना है। तो ये हम लिख रहे हैं लिवरेज या जो सा ये आपने मैक्सिमम रखना है। और हमें जो अकाउंट चाहिए वो यूएसडी डॉलर में ही चाहिए। और अब यहाँ पे कैप्चा लास्ट में आपने इसको इंटर करना है, HKOW, और फिर आपने कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन कर देना। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके इस अकाउंट में आपने मसला ये किया कि कैप्चा ठीक नहीं लिखा, तो दोबारा लिखना पड़ेगा YNRP। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। अभी ये आपसे कंफर्म करेंगे आपका मेलिंग एड्रेस और आपका सेल नंबर। और उसके लिए ये होगा कि ये आपको एक कोड भेज देंगे आपके सेल नंबर के ऊपर, तो आपने ये कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। और आपके मेलिंग एड्रेस पे भी एक मेल कर चुके होंगे, तो आपने जो मेलिंग एड्रेस दिया था उसी पे आपने आना है दोबारा, और ये देखना है आपके सामने मेल आई होगी। आपने उस मेल से एक कोड दिया होगा जो से उन्होंने, वो आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाना। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने सिक्योरिटी इसकी जो रखनी है वो ईमेल की रखनी है या मोबाइल की रखनी है। तो ये मोबाइल सबसे बेस्ट है क्योंकि ये हर टाइम आपके पास होता है। और अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि हम जनरेट करेंगे, और उस जनरेट करने की वजह यह है कि ये मुश्किल तरीन कोड बन जाएगा। अब ये देखें, मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से भी पर्सनल एरिया पासवर्ड रख सकता हूँ, लेकिन हम ये जनरेट करेंगे। तो पर्सनल एरिया पासवर्ड जो कि ब्रोकर की वेबसाइट के लिए ज़रूरत पड़ता है, इसमें आपको एक मेलिंग एड्रेस और एक पर्सनल एरिया पासवर्ड चाहिए होता है। जब हम इसमें डिपॉजिट करते हैं या इससे पैसे निकलवाते हैं उस टाइम की ज़रूरत पड़ता है। ये हमने जनरेट कर लिया। उसके बाद इन्वेस्टर पासवर्ड, अगर आप के अकाउंट में कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपका अकाउंट देखना चाहता है कि आपने कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया, वो ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता, तो आप उसे देंगे जो पासवर्ड वो होगा इन्वेस्टर पासवर्ड। ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो फिर उसके बाद आ गया हमारा ट्रेडिंग पासवर्ड। ये जब आप करेंगे मेटा ट्रेडर को ओपन और ट्रेडिंग करेंगे उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो ये भी हम सब जनरेट ही करेंगे। तो फिर ये फ़ोन पासवर्ड जब आप इसके माइंडे से इनकी हेल्पलाइन से बात करेंगे आगे इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखा दूंगा, तो उस टाइम वो हमसे फ़ोन पासवर्ड मांगेगा। सो अभी हमने जितने भी अकाउंट किए उन सब को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और आपने भी यहाँ से ही कॉपी करना है क्योंकि ये कोई भी आपको पासवर्ड वगैरह मेल नहीं किया जाएगा, तो ये लास्ट में आपके सामने आ जाएगा। आपने इनको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने किसी एक पेज में इनको सेव कर लेना है ऊपर लिख के अकाउंट इन्फो के नाम से, और यूँ आपने सेव कर लेना है। आपके सामने सारे पासवर्ड आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने करना है इसे मिनिमाइज और आपने से कर देना है नेक्स्ट।
ये थोड़ा टाइम लेगा। आज नेट बहुत स्लो है मेरा। और अभी रमज़ान चल रहा है, इसी तरह इनका जो भी ऑफ़र चल रही हो ये बोनस के लिए देते हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर दें या सिलेक्ट लेटर कर दें। तो यही कर लेते हैं सिलेक्ट। याद रहे ये हम रियल अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने जब भी इस पे कुछ इन्वेस्ट करना हो या निकालना हो तो इसी पे करेंगे। डेमो में ये डेमो नहीं है, इंशाल्लाह डेमो भी बनाएंगे। सीखना हमने सारा कुछ डेमो पे ही है। तो ये आगे हम आते हैं मेन के ऊपर। अच्छा, इसकी होती है वेरिफिकेशन, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप करवा लें। तो इसके दो हिस्से हैं वेरिफिकेशन के। पहला यह है कि आप पर्सनल आईडी इसे देते हैं, यानी कि आप अपने आईडी कार्ड की करते हैं वेरिफिकेशन। उसके लिए ये होगा कि आपने अपने आईडी कार्ड की किसी भी मोबाइल से पिक्चर ले लें, एक फ्रंट की एक बैक की, और उसे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें। ठीक है, वहाँ से मोबाइल से कॉपी करके उसकी डेटा केबल लगा के या फिर अपने मेमोरी कार्ड में रख के फ़ोटो को उसकी आईडी कार्ड की तो डेस्कटॉप पे सेव कर लें। और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है, दोनों में से एक भी हो जाए चल जाए, ना भी हो फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये आप करा लें अच्छा है। उसमें आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है और उन्हें पता होता है कि ये अकाउंट किस बंदे का। दोनों ना भी हो, अभी तो देखें दोनों पे क्रॉस हुआ है, लेकिन बाद में एक पे टिक हो जाएगा, तो जब आप दूसरी कार लेंगे तो दूसरी पे भी टिक हो जाएगा। तो आप पर्सनल आईडी पे आएंगे वेरिफिकेशन के लिए। ये काम आपने करना होगा अकाउंट बनाने के बाद। अपने मोबाइल से पिक्चर लेके उसे डेस्कटॉप पे सेव कर लें और कोई किसी नाम से सेव कर दें। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करें, क्योंकि उसकी एक फ्रंट की पिक्चर होगी और एक बैक की होगी। फिर सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे आपने सेव किया होगा तो आप डेस्कटॉप पे आएंगे। अब इस जगह पे वो नाम जिस नाम से आपने सेव किया फाइल उसको सिलेक्ट करके आपने ओपन कर देना। इसी तरह एक फ्रंट वाली उसकी आईडी कार्ड की, एक बैक से, और इसे कर देना आपने सेंड। यहाँ से सेंड कर देंगे तो भी ये क्रॉस है, एक दिन बाद आपका यहाँ पे टिक आ जाएगा, वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल की पिक्चर लेनी है। ये ज़रूरी नहीं है एक रखें, 3-4 खींच लें, बाज़ औक़ात वो एक रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों में से एक पार्ट आपका ओके हो जाए, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। दोनों हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अकाउंट काम करता रहेगा अगर आप वेरिफिकेशन नहीं भी करते, लेकिन करा लें वेरीफाई अपना अकाउंट तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये करेंगे कि ये तो होगी बात, ये बन गया हमारा रियल अकाउंट, सही है। लेकिन अभी हमने बनाना है एक ट्रायल अकाउंट या डेमो अकाउंट, तो उसी के बिल्कुल नीचे ये ट्रायल होगा, तो हम एक इस पर बना लेते हैं ट्रायल अकाउंट। तो आप ट्रायल कौन सा बनाना चाहते हैं? तो ट्रायल हमारा मिनी ही होना चाहिए, और इसमें आप लिवरेज इसका भी मैक्सिमम रख दें, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होना चाहिए। और अमाउंट इसमें हम रख लेते हैं सीखने के लिए $500 और नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसका भी मैंने जनरेट कर दिया, ये दोनों हो गए जनरेट। और ये जो इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैंने कर लेनी है कॉपी, और उसी पेज पे दोबारा आ जाना है। ऊपर हमारा रियल अकाउंट है, ये नीचे है डेमो। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब ये डेमो की इंफॉर्मेशन है, इसे कर देना ओपन अकाउंट।
ये डेमो भी इंशाल्लाह विजिटेशन कंप्लीट। ये आपको डिटेल दे रहा है। इससे पहले इसने ट्रेडिंग पासवर्ड दिया और इन्वेस्टर पासवर्ड दिया। तो इन्वेस्टर पासवर्ड यही वाला दिया इसने पहले भी, ये देखें ये। और दूसरा इसने क्या दिया था, ट्रेडिंग पासवर्ड। ट्रेडिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन तो ये कंप्लीट आप यहाँ से कॉपी कर लें। अब ये आपकी ट्रायल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है सारी। ये अब यहाँ पे ये भी पेस्ट कर दें ये, और इस सारे को कंट्रोल एस दबा दें तो ये सेव हो जाएगा इस पेज में। ठीक है, तो उसके बाद हमने करना ये है कि हमें चाहिए मेटा ट्रेडर 4, वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मेटा ट्रेडर ये बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है, मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड। इस पर आप क्लिक कर दें। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ पे कर देते हैं सेव और स्टार्ट डाउनलोडिंग। ओके हो गया। इससे पहले मैं अपना कर लूँ पुराने वाला मेटा ट्रेडर लीड। ये मैं पुराने वाला रिमूव कर दिया क्योंकि हम अभी न्यू करेंगे। आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसे डेस्कटॉप पे किया, आप भी डेस्कटॉप पे कर लीजिएगा। इसे आपने एग्री करना है, इसे नेक्स्ट कर देना है, और इसे आपने क्रॉस कर देना। अब ये डाउनलोडिंग हो रही है इसकी फाइल्स वगैरह। तो ये ज़रूरी नहीं है आप मेटा ट्रेडर यहाँ से ही करें। ये देखें मेरे पास एक मेटा ट्रेडर और भी पड़ा हुआ है, ये भी मेटा ट्रेडर है ये वाला। और ये मैंने गूगल से सिंपल लिखा है मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड, और मैंने ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। ये जो मेटा ट्रेडर है, ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये एक्सनेस का अपना मेटा ट्रेडर है। तो ये गूगल से भी आपको मिल जाएगा। से मैं कैंसिल कर देता हूँ। मेटा ट्रेडर कोई और तो नहीं हो गया। खैर, ओपन एन अकाउंट, लॉगिन करते हैं। नहीं, ये हमारा सिर्फ चलेगा एक्सनिस रियल 5 पे। इसमें हम डेमो अकाउंट नहीं कर सकते इस मेटा ट्रेडर पे, लिहाजा इस मेटा ट्रेडर को हमने यूज़ नहीं करना। सॉरी, आपने ये वाला मेटा ट्रेडर नहीं करना, क्योंकि ये मेटा ट्रेडर सिर्फ रियल 5 पे चलेगा। और हमारा जो सा है, ये देखें मैं मेन पे आ रहा हूँ दोबारा। हमारा जो सा सर्वर है वो है रियल 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लें, मेटा ट्रेडर को हम इंशाल्लाह आगे ही करेंगे। ये वाला मेटा ट्रेडर ठीक नहीं है, ये सिर्फ रियल 5 पे चलेगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो ये जो आपने अकाउंट इन्फो यहाँ पे सेव की थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें वो सेव कर लें।
जैसे कि यहाँ पे भी आपका ये रियल है सारा, ठीक है, डेमो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रियल में देखें आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर है जो सा नहीं लिखा हुआ, इसे कॉपी कर लें, ये आप लिख दें यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है, और पेस्ट कर दें ये। उसके बाद आपका सर्वर नहीं है तो ये भी आप सेव कर लें। ये अब आपकी होगी सर्वर आपका रियल 1, यहाँ लिख लें रियल 1। ये आप जब खुद करते रहेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सेव कर लें, उसके बाद कंट्रोल एस दबाएं, ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसे आप अब इसे आप कर दें क्रॉस, तो ये सारा कुछ उस पेज में अब सेव हो गया। और ये पेज आपने कॉपी कर लें 2-3 जगह, ठीक है, और अपने कंप्यूटर में सेव रखें। और कॉपी वगैरह पे भी अपने पासवर्ड वगैरह लिख लें, क्योंकि अगर आपको ये भूल जाते हैं या कुछ भी ये पेज वगैरह आपसे आगे पीछे हो जाता है तो उसके बाद फिर आपसे नहीं कर सकते, आप इनको दोबारा नहीं ला सकते। लिहाजा आप कॉपी वगैरह पे भी लिख लें और इसके 1-2 पेज कॉपी करके या सेव कर दें। और ये आपने किसी को नहीं बताने, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हुए वो निकाल सकता है बंदा जिसको भी ये पता चल जाए। लिहाजा एक तो आपने ये जनरेट करनी है, मुश्किल तरीन रखनी है, और दूसरी बात ये किसी को बताने नहीं है। तो मेटा ट्रेडर है जो सा वो हमने आगे करना है। अभी हमने 2 अकाउंट बनाए हैं इस पे रियल पे, आप इनको यूज़ कैसे करना है वो हम मेटा ट्रेडर को करके उसके बाद फिर करेंगे आगे काम। पहले तो हम ट्रायल पे आएंगे, मेटा ट्रेडर डाउनलोड करके उसके बाद ट्रायल पे जो हमने पढ़ा उस सबका प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद फिर रियल पे दोबारा आएंगे, वो सारा प्रैक्टिकल क्योंकि रियल पे नहीं कर सकते तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने इस बिज़नेस में पैसे डालने कैसे हैं, अर्न कैसे करने हैं, अपने अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। तो फिर दोबारा हम इस पे आएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने करनी है, सबसे पहले आपने जीमेल का अकाउंट बनाना है, उसी की मदद से आपने फिर एक्सनेस का अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने अपने एक्सनेस के अकाउंट की वेरिफिकेशन करानी है। उसके लिए आपने इन्हें सेंड करना है अपना ID कार्ड नंबर, फ्रंट और बैक 2 पिक्चर मोबाइल से खींच के, और पासपोर्ट या यूटिलिटी बिल की करनी है, बनानी है पिक्चर, और वो इन्हें सेंड कर देनी है। तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने एक ट्रायल बनाना है और एक बनाना है आपने रियल, और लिंक आपको मैंने बता दिया कहाँ पड़ा होगा, वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे सर्च बार में पेस्ट कर देना। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम कल यहीं से ही आगे चलेंगे, मेटा ट्रेडर डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। तो ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।